काली सरसों से आज शुरुआत कर रहे हैं। मेरा सारा जो गार्डनिंग है किचन से ही स्टार्ट होती है। काली सरसों का इस्तेमाल कैसे करना है कनेर के प्लांट्स पे, बने रहना दोस्तों आखिर तक। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं हूँ बलबीर कौर, वेलकम बैक इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कनेर की फ्लावरिंग के लिए। वैसे ये हार्डी प्लांट होता है और बहुत कम देखभाल वाला सदाबहार प्लांट है। तो आखिर तक ये इसलिए कह रही हूँ बने रहने के लिए, जिससे कि बहुत ही प्यारा इंग्रेडिएंट जो काली सरसों है, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है कनेर पर। मैंने बॉन्साई ट्रे में देखिए कनेर लगाया हुआ है और एक ही डंडी से ये इतनी बड़ी झाड़ी बन गई है। अगर हम कनेर को हम ओलिएंडर का पौधा भी कहते हैं। अगर हम देखें, जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो सड़कों के डिवाइडर में कितने बड़े बड़े मजबूत झाड़ियाँ लगी होती हैं और भर भर के फूल आ रहे होते हैं। तो ऐसा हमारे घर पे क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे वो ज़मीन पे लगे होते हैं। अगर हम प्लांटर पे लगाते हैं तो प्लांटर में लगाने के लिए हमें उर्वरक और इसकी थोड़ी सी देखभाल अगर हम करेंगे तो इसी तरह की फ्लावरिंग हमें मिल जाएगी। कनेर का पौधा बहुत ही मजबूत और कम देखभाल वाला सदाबहार प्लांट है। इसे अच्छी फ्लावरिंग के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटे की सीधी धूप, हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी तथा मिट्टी सूखने पर पानी की ज़रूरत होती है। हर 1-2 महीने में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पर सुनिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग चाहिए, इतने फूल चाहिए, तो किचन इंग्रेडिएंट जो काली सरसों मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और इसके साथ बनाना पील। धूप और स्थान की बात करें, अगर कनेर को धूप बहुत पसंद है। ये सन लविंग पौधा है। इसे घर की ऐसी जगह रखें जहाँ रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिले। यहाँ मेरे पास ये पर्याप्त धूप में रखा हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। तब मैंने 1-2 चीज़ों का प्रयोग किया और अब देखिए उसका रिज़ल्ट सामने आया है। रिज़ल्ट आया है तभी मैं बता रही हूँ। और इसकी इतनी सारी ब्रांचेज़ आ गई हैं, ये ब्रांचेज़ इतनी फैल गई कि मुझे इसको 2 स्टिक्स के साथ बांध के रखना पड़ा। यानी इतना हैवी हो गया है ये वाला प्लांट, जो कि बॉन्साई में रखा हुआ है, बॉन्साई ट्रे में मैंने लगाया हुआ है। धूप और स्थान की बात हम कर रहे थे कि कनेर को धूप बहुत पसंद है। इसे घर की ऐसी जगह रखें जहाँ रोज़ाना खूब अच्छी धूप 6 से 8 घंटे की मिले। कम धूप मिलने पर पौधे में फूल कम या बिल्कुल नहीं आते हैं। वास्तु के अनुसार इसे पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मिट्टी और गमले की अगर बात करें, इसके लिए 60% सामान्य मिट्टी, 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाएं। यदि आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच वाला गमला चुनें, ताकि जड़ों को फैलने की पूरी जगह मिले। जैसे कि मैंने तो इसको बॉन्साई ट्रे में लगाया हुआ है, तो जड़ों की फैलने की जगह इसमें खूब मिली हुई है इसको। खाद और उर्वरक की बात करें, 1.5 से 2 महीने में पौधे को इसकी हल्की गुड़ाई करके 400 से 500 ग्राम इसमें कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग के लिए ये फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगी वो बेस्ट है, तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ज़्यादा फूलों के लिए 1 महीने में ये वाली जो मैंने NPK खाद तैयार की है वो देना बहुत ज़रूरी है। मैं मार्केट से कोई खाद नहीं लेती हूँ। आप देखना, पीछे भी सारे मेरे देख लीजिए, मैं कहीं भी कोई भी खाद मार्केट से नहीं उठाती। मैं किचन से ही सारी किचन वेस्ट से या किचन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही सारी खाद और पेस्टिसाइड बनाती हूँ। एक विशेष सावधानी इसमें बरतनी होती है। कनेर के पौधे के सभी हिस्से बच्चों और पालतू जानवरों से इसे दूर रखें, क्योंकि ये जहरीले होते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जहरीले तो हैं ही हैं। और स्किन पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं। और इसकी कटिंग करते समय दस्ताने ज़रूर पहने। पर मेरे को अभी तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका ध्यान रखें। प्रूनिंग और कटिंग की बात करें तो फरवरी और स्प्रिंग के मौसम में, या इसको बारिशों के बाद, जो अब मौसम चल रहा है, तो बारिशों के बाद इसको हम कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। कनेर की देखभाल करनी बहुत आसान है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ईजी है, जिनके पास टाइम कम है, क्योंकि ये ना ज़्यादा पानी मांगता है, ना रोज़ रोज़ खाद मांगता है। हाँ, धूप बस मांगता है। मिट्टी सूखने पर पानी दें, महीने में 1 बार। अगर कोई आपके पास जैविक खाद है तो वो दे सकते हैं। मार्च और बरसात में इसकी कटाई छटाई करें। इसके सभी भाग जब आप काटते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
छाँव में अगर रखेंगे तो फूल नहीं आएंगे। पानी देने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। खाद और उर्वरक, अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो जो किचन इंग्रेडिएंट जो आज मैं बताने वाली हूँ उससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। नाइट्रोजन वाली खाद का कम इस्तेमाल करें, इसमें नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल ना दें या कम दें। बेहतर फूलों के लिए फास्फोरस युक्त खाद अच्छी होती है, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद इसमें देनी है, क्योंकि इसमें हमें फूल चाहिए। जिसमें खाली पत्ते होते हैं उसमें नाइट्रोजन वाली खाद देनी होती है, लेकिन इसमें हमें फास्फोरस युक्त खाद चाहिए। तो कनेर में फूल लाने के लिए पहले तो मेन हमें 5-6 घंटे की तेज़ धूप में रखना है इसको। मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने पर पानी देना है और हर 15 दिन या 1 महीने बाद इसको खाद देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कनेर के पौधों को फूलों से लदा रखने के लिए ये आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। और जब फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं तो स्पेंट फ्लावर्स को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। कनेर के पौधे को कटिंग से आजकल मॉनसून में उगाना बहुत आसान है। इसके लिए स्वस्थ और पेंसिल जितनी मोटी 7 से 8 इंच लंबी सेमी हार्डवुड कटिंग लें। नीचे की पत्तियां हटाकर इसे मिट्टी या पानी में लगाएं। लगभग 15 से 25 दिनों में इसमें नई जड़ें और पत्तियां विकसित होने लगती हैं। और इसके अलावा कनेर का पौधा हमें कहाँ लगाना चाहिए? कनेर का पौधा हमें हमेशा घर के बाहर, मुख्य द्वार के पास या बगीचे में पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये इसको वास्तु के अनुसार यही दिशा इसकी शुभ मानी जाती है। इसे हमेशा बालकनी, लॉन या घर के मुख्य गेट के बाहर रखें। और पौधे के लिए आवश्यक वातावरण मैंने आपको बता दिया, 6 से 8 घंटे की धूप होनी चाहिए और पानी ना रुके ऐसी मिट्टी हमारे पास होनी चाहिए। पौधों को हरे भरा रखने के लिए हमारे पास हमें नाइट्रोजन युक्त खाद कम देनी है। कनेर का पौधा मुख्य रूप से कटिंग या नर्सरी से लाकर आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए आप बहुत ही आसान तरीका जो मैंने अभी बताया कटिंग का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी देने के लिए तुरंत पानी इसमें ना दें, मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। और इसके अलावा तेज़ धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। तेज़ धूप का इस पर कोई नुकसान नहीं होता है। और पौधा लगाने का कनेर की कलम कैसे लगाई जाती है? इस मौसम में तो बहुत बढ़िया से लग जाती है, यानी मानसून का मौसम चल रहा है। स्वस्थ पौधे में से आप स्वस्थ कलम निकालेंगे तो ही ये चलेगी। और ज़रूरी बात यह है कि खाद हमेशा उचित मात्रा में दें। देखिए इसकी पत्तियां कितनी स्वस्थ हैं, इनकी पत्तियां भी स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि पत्तियां स्वस्थ रखने के लिए हम इनको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देंगे। नहीं, हमें इसको फास्फोरस ही देनी है। खाद हमेशा उचित मात्रा में देनी है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से पौधों की जड़ों पर नुकसान हो जाता है। नई खाद पहले कम मात्रा में आजमाएं और पौधे की स्थिति देखकर मात्रा तय करें। अगर आपको फूलों से भरा हुआ सुंदर गार्डन पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा जो हमारे पास ओलिएंडर, जिसे हम कनेर या ओलिएंडर भी कहते हैं, ये एक सुंदर सदाबहार फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसके गुलाबी, सफ़ेद, लाल और पीले रंग के फूल बगीचे की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मेरे पास गुलाबी रंग का है। ये पौधा गर्म मौसम और अच्छी धूप में अच्छी तरह बढ़ता है और उचित देखभाल मिलने पर लंबे समय तक फूल देता है। कनेर की देखभाल की ज़रूरी बातें: पर्याप्त धूप, मिट्टी ड्रेनेज वाली, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, फ्लावरिंग सीजन में संतुलित खाद, यानी जो आजकल का सीज़न चल रहा है, और प्रूनिंग बड़े ध्यान से करनी है। हमने पौधा नहीं मारना, हमने नया पौधा तैयार करना है। गमले में लगा कनेर हो तो समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। और इसमें कनेर के पौधे सभी हिस्सों को पालतू जानवरों से हमें बचाना है। तो इस तरह से हमें ये अगर हम उपाय करेंगे, सावधानियां रखेंगे, तो हमारे कनेर में ढेरों ढेर फूल आएंगे और हमारा कनेर हमेशा फूलों से भरा रहेगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास ये बारिशों में, अगर मानसून जैसे आज इस बार काफ़ी हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा पानी इसमें दिया जाता है तो रूट रॉट भी, बहुत ज़्यादा अगर पानी लग जाता है तो रूट रॉट भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अच्छी धूप में रखें, मानसून में बहुत ज़्यादा पानी ना दें। अब आते हैं हम अपनी लिक्विड खाद में, जो घर के इंग्रेडिएंट से बनी है। ये गुड़ छोटा सा टुकड़ा है और काली सरसों मैंने पीस ली है, और साथ में मैंने बनाना पील को भी पानी में 1 रात पहले भिगो दिया था। अब इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसका पानी आप अगर कनेर के पौधे में डालेंगे तो फास्फोरस से भरपूर है ये वाली खाद, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगी। या
बनाना पील को सुखाकर उसका उसका चूरन बना लें, पाउडर बना लें, और वो पाउडर अगर आप दें मानसून में बेस्ट रहेगा। और ये देखिए, ये यहाँ पर काली सरसों और गुड़ का, ये अगर फर्मेंट एक दिन और कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी 48 घंटे तक अगर आप रखें और उसके बाद छान कर सिर्फ 1 चम्मच में 1 चम्मच पानी लेना है फर्टिलाइज़र का, और 1 ग्लास में डालना है, या अगर आपके पास बहुत बड़ा गमला है तो 2 चम्मच ले सकते हैं, और इस तरह से आप फूल पा सकते हैं। तो ये हमारी जो काली सरसों है घर पे हमारी मिलती हमेशा रहती है। तो काली सरसों का ये पानी, लेकिन हम इसको स्टोरेज करके नहीं रख सकते हैं, इसको हमने तुरंत यूज़ करना होता है, क्योंकि स्टोरेज करेंगे ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगा तो ये बैड बैक्टीरियाज़ को इसमें हो जाएंगे और ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो उतनी ही खाद बनाएं काली सरसों और गुड़ मिलाकर जितनी आपको चाहिए। तो ये फास्फोरस से भरपूर होती है। 24 या 48 घंटे तक बस आपने भिगोना है और उसके बाद छान कर इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप ढेरों फूल पा सकते हैं, और ये हर फूल वाले पौधे पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये काली सरसों और गुड़ का मैंने बताया। और इसके साथ साथ बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन मॉनसून है तो बनाना पील जो है केले के छिलके आप सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, मिक्सी में उसको पीस लीजिए और एयर टाइट बॉटल में रख लीजिए, वो बेस्ट रहता है। केले के छिलके की जो सूखी खाद है वो भी बेस्ट रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मानसून के बाद अब हमारे पास 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, तब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग अब मैंने एक बार कर दिया तो अब इसके बाद 15 दिन या 1 महीने बाद करेंगे। रोज़ रोज़ नहीं डालना इसमें, रोज़ डालने से इसको इसको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ही एक्स्ट्रा डालने से नुकसान पहुंचाएगा पौधे को, और रूट्स पर भी असर होगा। तो बस महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार बहुतायत होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आप इसको अपनाएंगे, और उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स भी लौट के लिखना कि हाँ आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, और इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप मेरे से किसी भी तरह से। हैप्पी गार्डनिंग।